वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर जो एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं लाइक टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट फील्ड, बटन, सबमिट बटन, ये सब हम लोग यहाँ पे फॉर्म टैग के अंदर देखने वाले हैं। एंड सब एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके कैसे हम लोग हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं हमारे वेब पेज पे, एंड उसकी जो डिटेल्स है कैसे सर्वर पे हम लोग ये करते हैं, सेंड करते हैं, वो सब आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। देन लेट्स स्टार्ट इट। HTML form is a section of a document which contains controls such as text field, password fields, checkboxes, radio buttons, etc. यहाँ पे जो फॉर्म टैग के अंदर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो टेक्स्ट फील्ड्स, पासवर्ड फील्ड्स, चेकबॉक्सेस, रेडियो बटन्स, सबमिट बटन, ये सब का एलिमेंट्स का यूज़ करके हम लोग हमारा फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। HTML form facilitates the user to enter the data in that to be sent to the server for the processing such as name, email, address, password, phone, etc. यहाँ पे जो हम लोग जो डेटा एंटर करते हैं वो हम लोग सर्वर पे लोड करते हैं, जो हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं वो वाई यूज़ HTML फॉर्म। मतलब फॉर सिंपल एग्जांपल, हमारा जो यूज़र है वो ऑनलाइन कुछ शॉपिंग कर रहा है एंड उसके जो हमें जो उसके एड्रेस एंड ये डिटेल्स चाहिए, एड्रेस डिटेल्स एंड कार्ड डिटेल्स हम लोग को चाहिए, तो उसके लिए उससे इनपुट लेना पड़ेगा हमारे फॉर्म के अंदर। एंड वो इनपुट लेके हमें जो हमारा जो आइटम है वो हम लोग उनके एड्रेस तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए हम लोग फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं। एंड फॉर्म टैग का जो सिंटेक्स है फॉर्म एक्शन, तो उसके अंदर हमारा जो URL है वो, एंड मेथड गेट और पोस्ट। जो गेट मेथड हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारा जो सिक्योरिटी है वो गेट मेथड की उतनी नहीं रहेगी, पर पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे तो वो बहुत सिक्योर रहता है। फॉर्म टैग के अंदर हमारा जो टैग्स है वो है फॉर्म टैग, इनपुट टैग, जो हमें इनपुट लेना है तो उसके लिए इनपुट टैग, टेक्स्ट एरिया, मल्टीलाइन के लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं। मल्टीलाइन इनपुट के लिए लेबल के लिए हमें कोई एलिमेंट को लेबल देना है, हम लोग किसके लिए लेबल यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग लेबल के अंदर डिफाइन करते हैं। फील्ड सेट, पूरा जो एलिमेंट है हमारे उसके ग्रुप करना है तो फील्ड सेट यूज़ करते हैं। एंड उसका जो नेम देना है उसके लिए हम लोग लेजेंड टैग यूज़ करते हैं। सिलेक्ट के लिए ड्रॉप डाउन में हम लोग को जैसे डिफाइन करना है उसके लिए सिलेक्ट टैग यूज़ करते हैं। ऑप्शन ग्रुप, ऑप्शन एंड बटन टैग, हम लोग को कुछ सबमिट करना है तो उसके लिए बटन टैग हम लोग यूज़ करते हैं। HTML5 के अंदर जो फॉर्म टैग्स है वो डेटा लिस्ट, कीजेन एंड आउटपुट। डेटा लिस्ट जो है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड जो हमारे ऑप्शंस है इनपुट कंट्रोल के अंदर वो डेटा लिस्ट के अंदर डिफाइन किए हुए रहते हैं। कीजेन इट डिफाइंस है की पेयर जनरेटर, एंड जो आउटपुट है हमारा जो कैलकुलेशन है उसका जो आउटपुट हमें दिखाना है तो आउटपुट टैग हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म टैग। फॉर्म एलिमेंट के अंदर हम लोग जो हमारे जो फॉर्म एलिमेंट हमको हम लोग ऐसे सपोज नहीं करते कि फॉर्म एलिमेंट से फॉर्म क्रिएट होता है, बट फॉर्म एलिमेंट वो कंटेनर है जिसके अंदर हमारा जो डेटा है वो कंटेन करता है। लाइक टेक्स्ट एरिया जो है, एड्रेस तो है, इनपुट टैग यूज़ किया है तो हमारे यूज़र का जो इनपुट है वो सब फॉर्म टैग के अंदर, मतलब फॉर्म टैग यहाँ पे एज ए कंटेनर काम करता है। एंड उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं हम लोग वो लिख सकते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं फॉर्म टैग के अंदर, वो उसके अंदर देखते हैं हम लोग फर्स्ट देखते हैं इनपुट टैग। इनपुट एलिमेंट इज़ अ फंडामेंटल फॉर्म एलिमेंट। इनपुट टैग जो है वो फॉर्म एलिमेंट का फंडामेंटल एलिमेंट है। इट इज़ यूज टू क्रिएट फॉर्म फील्ड्स टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। जो हमें यूज़र से इनपुट लेना है उसके लिए इनपुट टैग हम लोग यूज़ करते हैं। वी कैन अप्लाई डिफरेंट इनपुट फील्ड टू गैदर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र। यहाँ पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग को यूज़र से लेना है उसके लिए हम इनपुट टैग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल एग्जांपल क्रिएट करके रखा हुआ है इनपुट टैग के लिए, वो देखते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे फॉर्म टैग के अंदर एंटर योर नेम, ये हमें वेब पेज पे दिखेगा। एंड इनपुट टैग, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, हमने इनपुट लेना है टेक्स्ट की फॉर्म में, देन इसके लिए टेक्स्ट लिखा है। यहाँ पे हम लोग ईमेल, पासवर्ड कुछ भी लिख सकते हैं, पर अभी हम लोग को टेक्स्ट ही इनपुट लेना है। यूज़र का नेम इनपुट लेना है उसके लिए हम लोग टेक्स्ट डिफाइन कर रहे हैं। एंड उसका नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम। देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। ये देखिए यहाँ पे एंटर योर नेम, यहाँ पे हम लोग कुछ भी एंटर करेंगे ABCD। देखिए यहाँ पे उसके लिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम लोगों ने लिया था, टेक्स्ट टाइप लिया था, उसके लिए वो फॉर्म में आ गया। ये सिंपल इनपुट टैग का ये सिंपल एग्जांपल है। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं text field control. The type text is equal to text attribute of our input tag creates a text field control, also known as a single line text field control. Text field control को हम लोग single line text field control भी बोलते हैं, but it is required
for the server side components such as JSP, ASP, PHP etc. जो नेम एट्रीब्यूट है वो कंपलसरी नहीं होता है, बट इट इज़ रिक्वायर्ड टू सर्वर साइड कंपोनेंट, मतलब हम लोग सर्वर साइड पे PHP वो सब यूज़ करते हैं तो उसके लिए नेम एट्रीब्यूट ज़रूरी होता है। यहाँ पे हम लोगों ने टेक्स्ट फील्ड का सिंपल एग्जांपल क्रिएट किया हुआ है, देखते हैं। फॉर्म टैग के अंदर फर्स्ट नेम एंड देन इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम एंड ब्रेक लाइन करके लास्ट नेम का भी सेम इनपुट लिया है। उसका आउटपुट कैसा आता है हम लोग देखते हैं। इसमें फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, यहाँ पे हम लोग इनपुट देंगे कुछ भी, एंड यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड का कुछ ये नहीं है, बस सिंपल इसका जो है, जो मतलब हम लोग टेक्स्ट फील्ड करके मतलब यहाँ पे जो लिखते हैं वो सिंगल लाइन इनपुट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के अंदर if you will omit name attribute then the text field input will not be submitted to the server। यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट अगर हम लोग ओमिट करेंगे तो उसका जो मतलब जो हमने डेटा जो दिया हुआ है वो सर्वर पे सबमिट नहीं होगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट एरिया टैग, जो हम लोग को यूज़र से एड्रेस इनपुट लेना है देन उसके लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ करते हैं। वो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं रोज़ एंड कॉलम्स में। अगर ऐसे स्पेसिफाई नहीं करना है तो हम लोग CSS का यूज़ करके हमारा जो टेक्स्ट एरिया है वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया का यहाँ पे हम लोग ने एग्जांपल करके रखा है, एंटर यूर एड्रेस देन ब्रेक लाइन करके टेक्स्ट एरिया एलिमेंट, देन उसके अंदर एट्रीब्यूट्स है रोज इक्वल टू 2 एंड कॉलम इक्वल टू 20 स्पेसिफाई किया हुआ है एंड लास्ट में क्लोज टेक्स्ट एरिया किया हुआ है। तो इसका आउटपुट कैसा आता है ये देखिए, एंटर योर एड्रेस मल्टीलाइन, हम लोग अगर मल्टीलाइन डेटा देना है लाइक एड्रेस ये सब वो, उसके लिए हम लोग ये देखिए बहुत सारा इनपुट ले लेता है वो। ऐसा यूज़ होता है टेक्स्ट एरिया का एड्रेस इनपुट लेने के लिए। देन नेक्स्ट जो है लेबल टैग, हमें अगर किसी चीज़ को लेबल देना है देन मतलब उसको यूज़र फ्रेंडली बनाना है, देन बेटर एक्सपीरियंस के लिए फॉर्म क्रिएट करना है बेटर एक्सपीरियंस के लिए, देन उसके लिए हम लोग लेबल टैग यूज़ करते हैं। इफ़ यू क्लिक ऑन द लेबल टैग इट विल फोकस ऑन द टेक्स्ट कंट्रोल। लेबल टैग पे क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट कंट्रोल पे फोकस करता है, बस सिंपल उसका यही यूज़ है और कुछ यूज़ नहीं है। बट इट इज़ अ वर्ती विथ टच स्क्रीन्स, मतलब लेबल टैग मतलब यूज़ नहीं करेंगे तो कंपलसरी नहीं है यूज़ करना है, बट यूज़ करेंगे तो वो बेटर रहता है। यहाँ पे हम लोग ने सिंपल लेबल टैग का एग्जांपल इसके अंदर क्रिएट किया हुआ है, वो हम लोग देखते हैं। ये देखिए लेबल फॉर मतलब किसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो, बट इसमें जो लेबल का जो आईडी है एंड इसमें जो आईडी दिया हुआ है वो फर्स्ट नेम के लिए, वो दोनों आईडी सेम होने चाहिए। ये आईडी एंड ये वाला आईडी इनपुट टाइप के अंदर जो देंगे एंड लेबल के अंदर जो आईडी देंगे वो हमेशा सेम होना चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। इसका आउटपुट कैसा आता है, सिंपल ही है। इसमें जो हम लोग इनपुट देंगे कुछ भी वो, एंड यहाँ पे बस वो फोकस करता है और कुछ नहीं है इसमें। लेबल टैग जिसके लिए यूज़ किया है वो। नेक्स्ट जो है पासवर्ड फील्ड कंट्रोल, द पासवर्ड इज़ नॉट विजिबल टू द यूज़र इन द पासवर्ड फील्ड कंट्रोल। यहाँ पे जो यूज़र को पासवर्ड उसका देखिए विजिबल नहीं होगा उसके, हम लोग पासवर्ड फील्ड का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड दिया हुआ है, आईडी इज इक्वल टू पासवर्ड एंड नेम इज इक्वल टू पासवर्ड। यहाँ पे देखते हैं इसका आउटपुट। पासवर्ड में हम लोग कुछ भी टाइप करेंगे तो हम लोग को यूज़र को मतलब हमें जो हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं हम लोग को विजिबल नहीं होगा। देन नेक्स्ट जो है वो है HTML5 के अंदर जो हम लोग ने कौन से नए जो लेबल आए हैं वो हम लोग देखते हैं। ईमेल फील्ड कंट्रोल, द ईमेल फील्ड इज़ न्यू इन HTML5। HTML5 के अंदर जो न्यूली अपडेटेड टैग्स आए हैं वो है ईमेल टैग। इट वैलिडेट्स द टेक्स्ट फॉर करेक्ट ईमेल एड्रेस, करेक्ट ईमेल एड्रेस डालने के लिए वो टेक्स्ट को वैलिडेशन देता है। यू मस्ट यूज़ @ एंड डॉट इन दिस फील्ड, हमें यहाँ पे कंपलसरी @ एंड डॉट का यूज़ करना ही पड़ता है ईमेल एड्रेस में, वो कंपलसरी होता ही है। इफ़ यू विल नॉट एंटर द करेक्ट ईमेल इट विल डिस्प्ले द एरर। यहाँ पे जो हम लोग करेक्ट ईमेल एड्रेस नहीं एंटर करेंगे तो वो यहाँ पे एरर देगा। देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। देखिए ईमेल फील्ड लेबर फॉर ईमेल
एंड इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, आईडी भी ईमेल एंड नेम भी ईमेल। इसका आउटपुट देखेंगे हम लोग। यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं ABC एंड बिना @ के हम लोग यहाँ पे जो है बिना @ एंड बिना डॉट के सबमिट करते हैं तो वो यहाँ पे एरर देगा। देखिए, प्लीज़ इंक्लूड @ एंड ईमेल एड्रेस .com द मिसिंग। यहाँ पे ABC @123.com यहाँ पे एंटर करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ऊपर आ गया, ऊपर यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ गया। एंड हम लोग ने करेक्ट ईमेल एड्रेस नहीं डाला था, उसके लिए उसने वैलिडेशन भी दे दिया कि @ एंड वो डॉट यूज़ करना कंपलसरी है। नेक्स्ट है रेडियो बटन कंट्रोल। हमें द रेडियो बटन इज़ यूज टू सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस। अगर मल्टीपल ऑप्शन में से खाली हम लोग को एक ही सिलेक्ट करना है, उसके लिए हम लोग रेडियो बटन यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ जेंडर, क्विज क्वेश्चंस एक्सेट्रा। जो हमें MCQ ऑप्शंस में हम लोग को कोई भी एक सिलेक्ट करना है, उसके लिए रेडियो बटन यूज़ करते ही। नहीं तो फिर क्विज़ वाले जो क्वेश्चन होते हैं, नहीं तो फिर जेंडर के लिए जो हम लोग को इनपुट देना होता है, उसके लिए हम लोग रेडियो बटन यूज़ करते हैं। इफ़ यू यूज़ वन नेम फॉर ऑल द रेडियो बटन्स, ओनली वन रेडियो बटन कैन बी सिलेक्टेड एट अ टाइम। उसके लिए जो हम लोग सिंपल एग्जांपल देखते हैं रेडियो बटन के लिए। देखिए, जेंडर के लिए यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो आईडी जेंडर नेम जेंडर एंड वैल्यू में मेल दिया है एंड सिंपल यहाँ पे मेल प्रिंट होगा। एंड यहाँ पे जेंडर में यहाँ पे वैल्यू में फीमेल दिया हुआ है एंड यहाँ पे फीमेल प्रिंट होगा हमारे वेब पेज पे। देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है, मेल या फीमेल। यहाँ पे हम लोग फीमेल पे क्लिक करेंगे एंड एंटर करेंगे। अभी एंटर नहीं होगा, उसके लिए हम लोग वैलिडेशंस कुछ दिए नहीं है इसके लिए। एंड नेक्स्ट जो है, हमें अगर मल्टीपल सिलेक्शन देने हैं इन यूज़र से मल्टीपल सिलेक्शन लेने हैं, उसके लिए हम लोग चेक बॉक्स का यूज़ करेंगे। चेक बॉक्स कंट्रोल इज़ यूज टू चेक मल्टीपल ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन चेक बॉक्सेस। वन से एक से ज़्यादा हम लोग को ऑप्शन चूज़ करना है, उसके लिए हम चेक बॉक्सेस यूज़ करते हैं। दिस इज़ सिमिलर टू द रेडियो बटन एक्सेप्ट इट कैन चूज़ मल्टीपल ऑप्शंस एट अ टाइम एंड इन रेडियो बटन इट कैन सिलेक्ट ओनली वन बटन। रेडियो में हम लोग एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, बट चेक बॉक्सेस में एक टाइम पे हम लोग बहुत सारे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स। यहाँ पे हॉबीज़ हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। इनपुट टाइप इक्वल चेक बॉक्स करेंगे तो सिंपल वो रेडियो बटन नहीं चेक बॉक्स हमें प्रिंट होगा। एंड उसका जो लेबल हम लोग को देना है क्रिकेट के लिए या फुटबॉल के लिए, जो भी हम लोग को यहाँ पे लिखना है हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसका आउटपुट कैसा आता है, देखिए हॉबी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 1 2 3, तीनों सिलेक्ट करेंगे तो तीनों एक टाइम पे तीनों हम लोग चूज़ कर सकते हैं चेक बॉक्स कंट्रोल का यूज़ करके। देन नेक्स्ट जो है सबमिट बटन। हम लोग को हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट करना रहता है, उसके लिए हम लोग सबमिट बटन यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू ऐड सबमिट बटन ऑन द वेब पेज। व्हेन यूज़र क्लिक्स ऑन द सबमिट बटन देन फॉर्म गेट सबमिट टू द सर्वर। इनपुट टाइप में हम लोग सबमिट लिखेंगे एंड वैल्यू सबमिट लिखेंगे तो वो सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो वो सबमिट हो जाता है। द टाइप सबमिट स्पेसिफाइंग दैट इट इज़ अ सबमिट बटन। टाइप में हम लोग जो भी लिखते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं कि सबमिट बटन है। द वैल्यू एट्रीब्यूट कैन बी एनीथिंग विच आर राइट ऑन द बटन ऑन द वेब पेज। वैल्यू में हम लोग जो भी लिखेंगे वो हम लोग को जैसे कि वेब पेज पे क्या दिखाना है, सबमिट दिखाना है, रजिस्टर दिखाना है, जो हम लोग को दिखाना है वो वैल्यू टाइप के अंदर लिखेंगे। द नेम एट्रीब्यूट कैन बी ओमिट हियर। नेम एट्रीब्यूट यहाँ पे ओमिट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे सबमिट बटन का हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए लेबल फॉर नेम एंटर नेम आईडी टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट दिया है। पासवर्ड के लिए पासवर्ड दिया है एंड सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट एंड वैल्यू सबमिट। मतलब जो वैल्यू में हम लोग जो लिखेंगे वही हमें वेब पेज पे डिफाइन किया हुआ दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे डालते हैं कुछ भी।
यहाँ पे हम लोग नेम सिलेक्ट करके एंड देन पासवर्ड हम लोग को जो भी हम लोग को इसके अंदर देना है पासवर्ड, उसके बाद सबमिट करेंगे। जो हम लोग ने यहाँ पे दिया हुआ है नेम एंड पासवर्ड दिया हुआ था वो यहाँ पे यूज़र URL है, उसमें हमारा जो है हम लोग ने जो इनपुट दिया था वो यूज़र पेस्ट URL में हम लोग को डिफाइन किया हुआ दिखेगा। देन नेक्स्ट है field set element. The field set element in HTML is used to group the related information of a form। जो हमारा जो यहाँ पे फॉर्म का जो इन्फॉर्मेशन है उसको ग्रुप करने के लिए हम लोग फील्ड सेट एलिमेंट यूज़ करते हैं। दिस एलिमेंट इज़ यूज्ड विथ लेजेंड एलिमेंट विच प्रोवाइड कैप्शन फॉर द ग्रुप एलिमेंट्स। हम लोग को फील्ड सेट एलिमेंट का जो ग्रुप किया हुआ है उसको एक सिंपल पर्टिकुलर एक हेडिंग देना है, उसके लिए हम लोग लेजेंड टैग का यूज़ करते हैं। देखते हैं यहाँ पे फील्ड सेट का हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी एक एग्जांपल करके रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे फील्ड सेट, फॉर्म के अंदर फील्ड सेट लिखेंगे एंड उसके अंदर हमारा जो हेडिंग देना है वो लेजेंड टैग के अंदर आएगा, यूज़र इन्फॉर्मेशन एंड एंटर नेम एंड उसके अंदर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट देंगे एंड एंटर पासवर्ड, उसके अंदर पासवर्ड एंड यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट करेंगे। यहाँ पे सबमिट बटन एक क्रिएट होगा। देन क्लोज फील्ड सेट एंड क्लोज फॉर्म टैग। देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। ये देखिए पूरा ये जो नेम एंड पासवर्ड एंड सबमिट है वो फील्ड सेट के थ्रू पूरा ग्रुप हो गया। ये इसका सिंपल एग्जांपल है। जो नेक्स्ट है हमारा वो है फॉर्म का, जो पूरा फॉर्म हम लोग क्रिएट करते हैं उसका एग्जांपल, मतलब यहाँ पे सिंपल एक हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करते हैं। एंड अभी जो हम लोग ने जो टैग्स देखे बहुत सारे, इनपुट टैग, एलिमेंट टैग, टेक्स्ट एरिया टैग, फील्ड सेट टैग, लेबल टैग, वो सब का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे सिंपल एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग यहाँ पे किया हुआ है ऑलरेडी, वो देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे फील्ड सेट, यूज़र पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लेजेंड टैग के देखा है। यहाँ पे लेबल दिया हुआ है एंटर नेम एंड उसको लेबल दिया हुआ है रजिस्टर नेम एंड उसका जो स्टाइल दिया हुआ है रजिस्टर नेम, उसको जो स्टाइल है उसके अंदर विड्थ 160 पिक्सल्स दिया हुआ है। देन एंटर पासवर्ड, उसके लिए भी सेम चीज़ किया हुआ है जो ऊपर किया है। यहाँ पे एंटर ईमेल एड्रेस एंटर करवाया है नीचे। नेक्स्ट है जेंडर जो है, जेंडर के लिए रेडियो बटन यूज़ किया है, उसमें मेल एंड फीमेल ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे सिलेक्ट कंट्री करके, सिलेक्ट कंट्री है उसके लिए ऑप्शन, मतलब ड्रॉप डाउन में ऑप्शन, उसके लिए ऑप्शन टैग यूज़ किया है ड्रॉप डाउन के लिए, उसमें बहुत सारे कंट्री है वो ऑप्शन में डाले हुए हैं।
इंडिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, मोरक्को, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए एंड अदर। एंड यहाँ पे कॉल स्पान यूज़ करके सबमिट बटन को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। देन क्लोज डिवीज़न, क्लोज टेबल डेटा, टेबल रो, क्लोज टेबल, क्लोज फील्ड सेट एंड क्लोज फॉर्म। देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। ये देखिए यहाँ पे फील्ड सेट में यूज़र पर्सनल इन्फॉर्मेशन हेडिंग में आ गया। नेम में हम लोग देंगे सी, पासवर्ड में यहाँ पे जो देना है वो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। यू आर वैलिड यूज़र, थैंक्स फॉर विजिटिंग साइट। ये हम लोग ने वैलिडेशन दिया हुआ है। हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। ऐसे ही हम लोग सब टैग्स का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो हम लोग क्रिएट करके हमारे वेब पेज पे दिखा सकते हैं, यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। एंड बहुत सारे और टैग्स है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।